गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा बुक कौन सा है? असेशन, न्यू एनर्जी। रेवती देवी जी ने लिखा है। तो उसका हम स्वाध्याय करेंगे आधा घंटा और आधा घंटा ध्यान करेंगे। ठीक है। पेज नंबर आ गए 275। ओके। इसकी बुक पास है तो आप देख सकते हो। चार्ज करेंगे हम। ऊर्जा कैसे काम करेगी और उससे हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में आगे बताया जाएगा। हम रेडार डिश की तरह है, ऊर्जा का संग्रह, संस्करण और परिवर्तन करके उसे सही विधि में रखते हैं। बाहर जाकर कच्ची ऊर्जा लाने से पहले कुछ जागरूकता बनाना जरूरी है ना। तो ये हम तक किधर तक आए थे? तो आगे पढ़ना चाहते हो कोई? सुबह सुबह ध्यान होने के बाद कोई पढ़ता नहीं। ध्यान के बाद सब चुप होते हैं। यस। यस। आपको पढ़ना है तो पढ़िए। मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। दादा की बुलाए। यस। आत्मवंदन। हमारी ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं मेटाट्रॉन। ओके। मेटाट्रॉन है ना। वो मेरे मुंह में मुझे जो ये आता है ना, क्या इंट्यूशंस आते हैं, मुझसे ही बोलते हैं कभी कभी। मेटाट्रॉन हो टोबैस हो जो भी है, बोलते हैं। कल एक का संडे को एक दिन का किया था। अच्छा हो। ठीक है। ये श्वेता जी पढ़ने वाले हो आप? क्या मैं पढ़ूँ? सर पेज नंबर। पेज नंबर 275। हमारी ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं हम्म। मेटाट्रॉन। आवाज क्लियर है सर? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। ठीक। जी। हमारी ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं मेटाट्रॉन। हम सब मेटाट्रॉन की ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं। मेटाट्रॉन हमें जानने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले, न्यू एनर्जी में हमारे साथ और हमारे बगल में चल रहे व्यक्ति हैं। पहली बार मेटाट्रॉन कुछ महीनों पहले धरती पर आए। शुरुआत और अब की उनकी ऊर्जा भिन्न है। इसका मतलब मेटाट्रॉन बदल नहीं गए हैं, हम बदल गए हैं। पहले की तरह मेटाट्रॉन की ऊर्जा अब हम पर प्रभाव नहीं डाल रही है। उनकी ऊर्जा हमें असंतुलित नहीं कर रही है। मेटाट्रॉन दहाड़ते हुए नहीं आ रहे हैं। अब भी उनकी ऊर्जा तीव्र है, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा आरामदायक और संवेदनशील लग रही है। मेटाट्रॉन की ऊर्जा की तीव्रता हमारी यात्रा का प्रतीक है। मेटाट्रॉन हमारे बारे में और हम जो जो नहीं है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आए हैं। मीन्स जो मेटाट्रॉन पहले हमें हमारी जो ऊर्जा थी उनके साथ बैलेंस नहीं होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, वो बदले हैं। हमारी ऊर्जा अब थोड़ी बेटर हो गई है और हम उनके साथ सही तरीके से बैलेंस करके उनकी ऊर्जा ग्रहण भी कर पा रहे हैं और चल पा रहे हैं। नेक्स्ट, मेटाट्रॉन माया जाल के उस तरफ ऊर्जा संतुलन बनाए रखते हैं। ऑर्डर ऑफ द आर्क के अंदर बहुत पवित्र मंदिर में ऊर्जा बनाए रखते हैं। अतीत में वह मंदिर बहुत सुरक्षित, पवित्र और सही रहता था। उस मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति केवल कुछ लोगों को ही थी। सही समय आने तक हमारी दिव्य ऊर्जा के एक भाग प्रज्ञात्मा की रखवाली करते हैं। इस दौरान मेटाट्रॉन हर समय हमारे साथ रहते हैं। मेटाट्रॉन अपनी ऊर्जा को सीधे धरती के स्तर पर ला रहे हैं। ऐसा करना अतीत में नामुमकिन था, लेकिन अब मेटाट्रॉन अपनी ऊर्जा को यहाँ लेकर आ सकते हैं और हमें मिल सकते हैं। उनकी ऊर्जा को पराया नहीं मानना चाहिए, उसे हमारी दिव्यता की तरह महसूस करना चाहिए। हमें खुद को मेटाट्रॉन के अंदर महसूस करना चाहिए, मेटाट्रॉन को अपने भीतर महसूस करना चाहिए। इस मिलन को होने देना चाहिए। मीन्स हमें उनकी एनर्जी को फील भी करना चाहिए और हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि हम मेटाट्रॉन की एनर्जी में ही हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब से मेटाट्रॉन कई बार हमारे पास समावेश में आते रहेंगे।
उनके हमारे सर्किल में सीधे नहीं बैठ पाने पर वह और उनका परिवार हमारे आसपास जरूर रहेगा। मेटाट्रॉन की ऊर्जा बहुत वैज्ञानिक और टेक्निकल है। वह हमारे आसपास ही हैं, इसलिए चलो उन्हें एक बार छू कर देखते हैं। मेटाट्रॉन हमें एक साधारण सा संदेश दे रहे हैं। मनुष्य बनकर जीवन गुजारने में जो आनंद है, उसका मजा लेने के लिए कह रहे हैं। अभी तक मेटाट्रॉन ने एक बार भी मानव जन्म जन्म नहीं लिया है। मानव जन्म की मानव जन्म की अनुभूति के लिए कम से कम दिन में एक बार आनंदित रहने के लिए कह रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मेटाट्रॉन ऐसी चीजों को दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी, क्योंकि वह हमारे इतने करीब पहले कभी नहीं आए थे। मेटाट्रॉन अब हमारे बहुत पास है। सर, इसमें मेरे को एक चीज पूछनी है। जैसे वो कह रहे हैं कि छू सकते हैं, ऐसा कैसे मीन्स? आई थिंक सबको ये क्वेश्चन तो आएगा। वो बोल रहे हैं ना कि छू सकते हैं अब हम उन्हें। छू सकते हैं। हम्म। मनुष्य के मनुष्य को गुजारने का आनंद तो उसके मनुष्य के लिए कह है। बार मानव जन्म में नहीं लिया, मानव जन्म की अनुभूति के लिए कम से कम दिन में एक बार आनंदित रहने के लिए कह रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मेट्रोन ऐसी चीजों को देख रहे, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी, क्योंकि वह हमारे इतने करीब पहले कभी नहीं आए थे। तो ये क्या है, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है ना, अभी हम दिव्यता में जा रहे हैं ना, तो हमारा क्लोजनेस उनसे बढ़ रहा है। तो दे आर कमिंग लाइक ए फ्रेंडली। पहले पहले जमाने में ऐसा नहीं था। अभी हम न्यू एनर्जी में आए बुक पढ़ते पढ़ते, ये तो समझ में आया। तो हम्म। अभी है ना, हमारी एनर्जी बहुत है और पृथ्वी भी अलग अलग डायमेंशन में जाती है आती है, तो उससे हमारी एनर्जी बहुत है, तो उसके नो क्लोजनेस बढ़ा है हमारा। अभी मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, कभी कभी किसी ने कुछ पूछा तो मैं डायरेक्टली मेटाट्रॉन नहीं तो जो भी है, जो भी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मेरे से बात करती है, मैं डायरेक्टली बोलने चालू होता हूँ। तो दैट इज क्लोजनेस। वेरी क्लोज आ गए, सुन सकते हैं तो सुन रहे हो। सभी सुनते हैं पहले से, लेकिन पहले देखो कि पहले जो बुक्स थी तो बचपन में देखा होगा, तो 12 साल लोग तपस्या करके इसने ये तपस्या की, उन्होंने ये तपस्या की, रामायण ने इन्होंने इतना साल किया, महाभारत में इतना साल किया, तब उनको वो मिला, ऐसा था ना। तो वो टाइम लगता था, अभी टाइम नहीं लगता है। खाली नामस्मरण से भी लोगों को कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो ये कलयुग में है, तो अभी सत्युग आने वाला है, तो उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन ज्यादा है सब जगह, तो हम इससे क्लोज आ सकते हैं। तो हमारे ऊपर है, तो हम कैसे हम बात भी कर सकते हैं। हम डरेंगे ना, डायरेक्टली कोई आगे सामने आ गए तो डर सकते हैं, तो इतना नहीं करते, लेकिन जितना वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितना क्लोज आ सकते। तो अभी आपको कोई दिखते हैं मेडिटेशन में, अभी कोई दिखता है तो वो ऐसा ही है सब कुछ। किस रूप में किस फ्रीक्वेंसी में आएंगे पता नहीं, लेकिन आते हैं। उनको वो हम्म। चाहिए, इसलिए वो महसूस हम करते हैं। अभी हमारे इसमें सेशन में भी महसूस होता है। आप अच्छी तरह बैठ समझ के कॉन्शियसली बैठे तो समझ में आता है। मैं ध्यान लेता हूँ तो बहुत सारे मास्टर्स भी आते हैं। मैं कभी बोलता हूँ कभी नहीं बोलता हूँ, इतना ही होता है। अभी कल मैं 6 बजे मेरा रिकॉर्डिंग था, तो मैं बैठा, तो वो एक अकेली, तो मुझे डायरेक्टली 50 मास्टर्स आ गए, बोले कि हमें आपका सुनना है बस। हम आ गए आपका सुनने के लिए, तो 50 मास्टर्स आए थे सुनने के लिए। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर तो उनको बोला, आप कितने भी लोग आए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरे पास तो 50 लोग हैं अभी। ऐसा, तो ऐसा होता है। तो आते हैं जाते हैं, वो वैसा महसूस, इसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे भी बढ़ानी चाहिए। अभी अभी भी हम क्यों जुड़े हैं, फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। फ्रीक्वेंसी हमें हमें कनेक्ट करती है, जो भी है। तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके कारण हम आते हैं, बैठे, कनेक्टेड हो रहे हैं। तो हमारी एक छोटे छोटे टुकड़ों में आत्मा रहती है, तो एक पूर्णात्मा रहती है, तो उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। तो इसलिए बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ जा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आती है तो सब कुछ होता है ना। फ्लो फ्लो से जा रहे हैं, बस इतना ही बोलते हैं, और होता है सब कुछ। धीरे धीरे आपकी जैसी एनर्जी बढ़ेगी, आपको वो भी समझ में आएगा। जी। ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। यस। मेटाट्रॉन मनुष्य जीवन का स्वाद लेने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य के रूप में रहने की वजह से मिलने वाली सफलता और इनाम के मजे लेने को कह रहे हैं। इस आनंद को हमारी नई जागरूक दिव्यता से मिलने
मिलाने पर जो होगा उसके बारे में कल्पना करने के लिए कह रहे हैं। दिव्यता और मानवता की चेतना का मिलन कितना खूबसूरत है। सारी चीजों को हम पा सकते हैं, हम पदार्थ में रह सकते हैं, रूप में रह सकते हैं, इस अद्भुत आयाम में लीन होकर रह सकते हैं। ऐसे रहते हुए उसी समय में असली तत्व से जुड़ी हुई चेतना के साथ भी रह सकते हैं। जब हम सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देख रहे होते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर फिल्म देखी है। कभी कभी अकेले हमारे साथ रहते हैं, और कभी कभी परिवार के साथ हमारा साथ देते थे रहते थे और कभी कभी परिवार के साथ हमारा साथ देते थे। मनुष्य द्वारा निर्माण किए गए इमारत और रास्ते देखते हुए जैसे हम खुशी पाते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने भी खुशी पाई। वह हमारी खुशी में खुश रहते थे। बहुत सारे लोग अपने पीछे दुख देखते हैं, लेकिन उनके पीछे मेटाट्रॉन को केवल खुशी दिख रही है। वह मनुष्य की कोशिश देख रहे हैं। हर बार सफलता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश तो की होती है ना। व्यवहार को संतुलित प्रेम की ऊर्जा में रखने के लिए मानव का संपूर्ण मन से चाहना उन्हें दिखाई दे रहा है। होटल में बैठकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते समय मेटाट्रॉन भी हमारे पास बैठकर खाने के पदार्थ को हमारे द्वारा महसूस करते हैं। गिलास से थोड़ी थोड़ी वाइन पीते समय हमारे साथ साथ उन्होंने भी उसे महसूस किया है। पास रखे परिवेश को उन्होंने महसूस किया है। हमारे जीवन के अंदर जो बाहर है उसे महसूस करने लगे हैं। वह हमें एक संदेश देना चाहता है। वह यह है कि मानव रूप में जिंदा रहने का आनंद लेने के लिए हर दिन कुछ समय अपने लिए व्यतीत कीजिए। ओके। मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस सारी एक्टिविटी में मेटाट्रॉन हमारे साथ हैं। वो हमें किसी ना किसी रूप में देख रहे हैं। हमारी हर छोटे बड़े काम पर उनकी भी उतनी ही नजर है। और वो चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन को पूरे तरीके से आनंदितमय तरीके से जिएं और उसका पेज हर पल नंबर। का मजा लें। यस। पेज नंबर। पेज नंबर 277, 277 लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ। हाँ जी। और अभी ये पैराग्राफ में क्या है, दो पैराग्राफ में आनंद में रहना है। दिन आनंद में। तो आनंद में रहना है, खुशी होनी चाहिए, बस अंदर से खुशी होनी चाहिए। है ना, वो है ना। और आत्मबंधन। आत्मबंधन में आत्मबंधन। उसके लिए सबसे मेन है कि दिन का कुछ समय अपने लिए, मी टाइम जिसे बोलते हैं, वो जरूर आपको बिताना चाहिए। अपने साथ कुछ समय बिताना चाहिए। तो नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। मनुष्य के रूप में जिंदा रहना बहुत गौरव की बात है। किसी दूसरे मनुष्य को छूने छूने में बहुत सार्थकता होती है। ऐसा करना उस तरफ वालों के लिए मुमकिन नहीं है। वह ऊर्जा को सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा भौतिक स्पर्श ज्ञान उनके पास नहीं है। दूसरे मनुष्य, पेज नंबर 278। दूसरे मनुष्य को छूने पर हम मानव इंद्रियों को दिव्य इंद्रियों के साथ संयुक्त कर पाते हैं। हमारे अंदर की दिव्यता उनके अंदर की दिव्यता को छूती है। हमारे पालतू जानवरों के पास बैठकर बहुत स्तर पर उनके साथ बात करने के आनंद को महसूस कर सकते हैं। दूसरे मनुष्यों से ज्यादा हम पालतू जानवरों के साथ भाषा का उपयोग करते हैं। यह सहज भाषा है। पालतू जानवर इसे आसानी से समझ सकते हैं। उनके साथ बात करते समय हम अपने मन का नहीं, अपने अस्तित्व का उपयोग करते हुए बात करते हैं। शुरुआत में हम अपने पालतू जानवर के करीब नहीं थे, लेकिन अब है ना, क्योंकि हम उन्हें नए तरीके से समझ रहे हैं। धीरे धीरे मेटाट्रॉन हमारे बहुत करीब होते जा रहे हैं। हम दिव्यता को जैसे जैसे जानते जाएंगे, उसे धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा बदलती जाएगी। इसलिए मेटाट्रॉन हमारे इतने करीब आ पा रहे हैं। पहली बार जब वह हमारे पास आए थे, तो बहुत सारे ऊर्जा फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि हम उनके अंदर समा जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऊर्जा फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ी। मेटाट्रॉन अब आराम से आकर जा सकते हैं, हमारे बगल में आकर बैठ सकते हैं, हमारी ऊर्जा और प्रेम को हमें आसानी से दे सकते हैं। हम अपनी दिव्यता को धारण कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह हमारे बहुत करीब होता जा रहा है। जैसे मेटाट्रॉन जो हैं उनके साथ हम पहले ऐसा, मतलब इस फ्रिक्वेंसी में हम नहीं उनके साथ बात कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम हमारी फ्रिक्वेंसी थोड़ी लो थी। बट जैसे जैसे अब हमारी भी ऊर्जा बढ़ रही है, तो अब हमें उनसे बात करने में डर नहीं है।
और हम अपनी दिव्यता से उनकी दिव्यता के अपनी दिव्यता के जरिए उनकी दिव्यता में के अंदर जा सकते हैं और छू सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, जैसे कि हम अपने पेट्स के साथ बात करते हैं, उनके साथ हमें बोलना नहीं पड़ता, हम इशारे ही करते हैं तो हमारा पेट हमारे पास आ जाता है। हम उसके भाव को भी समझ पाते हैं कि कब वो खुश है, कब वो दुखी है। तो वही आभाषा, उसी को ही आभाषा यानी कि प्रेम की भाषा, उसी का ही उदाहरण दिया है इन्होंने, जो हम जानवरों के साथ जिस तरीके से बात कर पाते हैं, पालतू जानवरों के साथ। यस। लास्ट पैराग्राफ। मनुष्य के रूप में इसे समझना बहुत कठिन है। दिव्यता क्या है सोचते हुए हम तड़प रहे हैं, लेकिन हम अब उसे धारण कर रहे हैं। हमारे अंदर संदेह कम हो रहा है। बहुत सारे सवाल और कठिनाइयां हमारे सामने आने वाली हैं। हमारी आत्मा के इतिहास में, इस छोटे से विश्व के इतिहास में और परमात्मा के इतिहास में हमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। किसी न किसी दिन हम टोबायस द्वारा बताई गई बातों को समझेंगे। कठिन समय से गुजरते हुए भी हम विकास कर रहे हैं, इसलिए उस तरफ वाले हमें बहुत पसंद करते हैं। हम विस्तार करते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन फिर से परमात्मा के परिणाम क्रम में वापस आकर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मेटाट्रॉन हमारे करीब होते जा रहे हैं। मेटाट्रॉन कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम मेटाट्रॉन नामक ऊर्जा के परिवार और ऊर्जा समूह का भाग हैं। मेटाट्रॉन कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक दिव्य प्रेम चेतना है। जी। है ना? है ना, समझ में आया ना? तो वही हम जी। तो ये दो तीन पैराग्राफ, दो तीन पेजेस हमें सिखा क्या रहे, तो हमारे ऊर्जा कैसी बढ़ रही है, जैसे जैसे ध्यान कर रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं है बीच में, हम्म। हमेशा करते रहना है। कोई भी टाइम नहीं, मतलब 5 मिनट तो करो। कवर है, ठीक है, एक दिन नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, इधर उधर घूमना हुआ, लेकिन छोड़ना नहीं है उसे, ध्यान को। तो फिर से वो ड्रेन होगा फिर आपका, है ना? यस। चित्रा जी पढ़ना चाहती है? कल कल तो मैं सारे में ढूंढती रही, मुझे मिला ही नहीं। और आज अभी 5 मिनट से ढूंढ रही हूँ, तब जाके बाद में पहले का मिला है मतलब। ओके, है ना, बुक है ना आपके पास, आप पढ़ना चाहते हो? हाँ, बुक बुक तो सुपर। है, मैं पढ़ रही हूँ। अभी अभी हमें है ना, एक 29 तारीख 28 तारीख तक रात का रखेंगे, बाद में 1 तारीख से रात का नहीं रहेगा। अच्छा, मैंने ना शाम को आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने उठाया नहीं। हम ऑफिस में रहते हैं, हमारा फोन बाहर रहता है, हम लैब में रहते हैं। तो बाद में हम आके फिर से आपको फोन किए थे, आपने बाद में उठाया नहीं। बदला हो गया, बदला पूरा हो गया। वो असल में मैं ना ट्राई कर रही थी, वो जा नहीं रहा था, किसी दूसरे के जगह चला गया। क्या? और मुझे आता तो था नहीं, मैं किसी और से करा रही थी। तो फिर मैंने ना 1 रुपीज ही उसमें डाल के चेक किया, मैंने कहा देखूं ये है कि वो है। वो किसी हम्म, मल्होत्रा के नंबर पे चला गया। नंबर ठीक है कि देख लीजिए, मेरा नंबर तो सेम है, 7588453549। ओके। वो उनको अच्छा लगे तो वापस कर देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, उनको क्या हाँ, फिर। उनसे मेरी बात हो गई है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चिंता मत। घर से दूर घर। आज इस बैठक में क्रिम्जन सर्किल वाले आए हैं। मृत्यु के बाद उस तरफ जाने के बाद हम इसी परिवार से मिलेंगे। यह हमारे लिए घर से दूर घर जैसा है। उस तरफ जाकर अपने पिछले जन्मों के सपनों से मिलने पर अपनों से मिलने पर सॉरी, हमारी नानी या माँ को गले लगाने पर, बचपन के पालतू कुत्ते को गले लगाने पर ग्रहण होगा कि सब कुछ ठीक है। तब हमें ग्रहण होगा कि स्पिरिट का एक उद्देश्य, अर्थ और प्रवाह है। उस तरफ जाने के बाद हम आराम से क्रिम्जम काउंसिल के ऊर्जा समूह में वापस जाएंगे, उस समूह के साथ हमने बहुत समय बिताया था। शिक्षण दर्शन की ऊर्जा के बारे में समझने के लिए हमने उस समूह में काम किया था। जो लोग हमें पहले काल से जानते हैं, उस समूह में हमारी मुलाकात उनसे होगी। उनके साथ मिलकर हमने इस विश्व की सृष्टि की है, इस सुंदर धरती को बनाया है। डेविड की कहानी। डेविड नामक एक सोबरा है, वह भी हम जैसा ही है। वह इस पाठ को पढ़ता रहता है, इसकी साधना करता रहता है, हमारी तरह बहुत सारी भावनाओं के साथ संघर्ष करता रहता है। कुछ बार आगे नहीं बढ़ पाता है, चारों ओर दीवारें खड़ी होने जैसा लगता है।
कुछ बार समझता है कि क्रिम्जन सर्किल उनके लिए नहीं है और उससे दूर भाग जाता है। उसे कुछ बार पाठ पसंद नहीं आते हैं, कठिन लगते हैं। उनसे दूर भागने पर भी फिर से वापस उनके पास चला जाता है, क्योंकि ऊर्जा की गहराइयां उसे समझ आती हैं। यह घर की ऊर्जा है। डेविड एक ऐसा मनुष्य है जो अपनी दिव्यता को अपने समस्त अस्तित्व में समाना सीख रहा है। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक अच्छी नौकरी है। हर महीने चुकाने के लिए खर्चे हैं। उसके बहुत सारे अरमान हैं। डेविड सबसे पहले स्पिरिट की सेवा में रहना चाहता है। हमारी तरफ डेविड भी अद्भुत मनुष्य है। उसकी नौकरी में कुछ चीजें उसे पसंद नहीं है। वह ज्यादा वेतन चाहता है। उस जगह नौकरी करना उसे पसंद नहीं है। कुछ लोगों से उसकी बनती नहीं है। कार पार्क करने की वजह उसे पसंद नहीं है। केवल 3 हफ्तों की छुट्टी मिलना उसे पसंद नहीं है। जहां वह काम कर रहा है वहां बहुत सारी समस्या है। उन्हें सहन कर रहा है। जो कुछ उससे हो पाता है उसी में दूसरों की मदद करता है। कुछ बार उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। उसके और उसकी पत्नी के बीच में तनाव है। अपने दोनों बच्चों से भी वह लड़ता है। वह चाहता है कि काश उसके बच्चे स्कूल में और थोड़े अच्छे से पढ़ने पढ़ते तो कितना अच्छा होता। जैसे बचपन में वह अद्भुत खिलाड़ी था, इसी तरह अपने बच्चों को भी अद्भुत खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। अपनी पत्नी की तरह अपनी बच्ची को भी एक सुंदर युवती के रूप में देखना चाहता है। ऐसा होने पर कम से कम उसकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाता। हमारे जैसे ही उसके भी बहुत सारे एजेंडा हैं, समस्या है। वह प्राप्त किए आध्यात्मिक ज्ञान से कोशिश करेगा, ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने आसपास और दफ्तर की परिस्थितियों को विषय को बदलने की कोशिश करेगा। एजेंडा के साथ ऊर्जा का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए लॉटरी टिकट खरीदने पर नतीजे को प्रभावित करने और बदलने के लिए न्यू एनर्जी का उपयोग करेगा। लॉटरी में खुद की जीत के लिए उपयोग करेगा। डेविड को अपने अस्तित्व पर संदेह है। वह न्यू एनर्जी में चल रहा है, अपनी दिव्यता में विकास महसूस कर रहा है, लेकिन इसी समय में उसे अपने अपने आप से नफरत और दुख हो रहा है। वह अपने आसपास की चीजों पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, चीजों को अपने हिसाब से बदल नहीं पा रहा है। इस इन सब से डेविड बहुत तंग हो गया है, बहुत कठिनाई में पड़ गया है। इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए उसने कुछ करना चाहा। हमारी तरह ही उसने भी खुश रहना चाहा। न्यू एनर्जी में जाते समय कुछ बार हम अवसाद का शिकार होते हैं, अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं, कष्ट से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में हम समझते हैं कि न जाने हमने क्या गुनाह किया होगा, जिसकी वजह से हमें कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर के पास जाकर इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन टोबायस लोग कह रहे हैं कि सारे उतार चढ़ाव का आना सही है। निम्न स्तर की आवृत्ति से संघर्ष करने की कोशिश मत कीजिए। पेज नंबर 282। इस तरह की आवृत्तियां सहज हैं। न्यू एनर्जी और हमारे नए प्रकंपन में हम उनसे बच नहीं सकते हैं, खुद को खो नहीं सकते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि हम कितने निम्न स्तर तक जा सकते हैं। हमें लगता है कि निम्न स्तर पर जाकर वही रहकर उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह एक तूफान की तरह हम सबको अपने अंदर ले लेगा। ऐसी चीजों को लाने वाली ऊर्जा और उस ऊर्जा के साथ काम करने के बारे में बात करेंगे। निचली आवृत्तियों से संघर्ष करने की कोशिश छोड़ दीजिए। उच्च आवृत्तियां जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही निचली आवृत्तियां भी जरूरी हैं। निचली आवृत्ति नहीं होने से उच्च आवृत्ति नहीं होती है। जल्द ही हम सीख जाएंगे कि
दोनों आवृत्तियां भी संपूर्णता के भाग हैं। हम जान जाएंगे कि उच्च आवृत्ति और निचली आवृत्ति द्वंद्वत्व के संतुलन को सूचित कर रहे हैं, लेकिन अब हमें उन्हें दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आवृत्तियों में घूमते हुए अनुभव कर रहे लोगों के लिए यह सहज है, उन्हें आने दीजिए। निचली आवृत्तियों द्वारा हमें बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन उन्हें अनुभव करना बहुत कठिन है। हम उनका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह हमें कठिन लग रही है। हम उनके द्वारा ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं। विषयों के बारे में पहले से हमारे अंदर कुछ भावनाएं हैं जो द्वंद्वत्व की ऊर्जा पर आधारित हैं। हमें किस तरह महसूस करना है, किस तरह महसूस नहीं करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इन सब के बारे में पहले से हमारे अंदर कुछ विचार हैं। हमारे अंदर का द्वंद्वत्व बढ़ रहा है, इसलिए आवृत्तियां इतनी तीव्र लग रही हैं, बढ़ने की वजह से दूसरे रूप में बदल रही हैं। निचली आवृत्तियों से छुटकारा पाने की कोशिश में उच्च आवृत्तियां हमसे छूट जाएंगी। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए मेट्रोट्रॉन आए हैं। इन पेज नंबर 283। इन सभी चीजों के पीछे के भौतिक तत्व सूत्र और ऊर्जा के बारे में हमने पहले बताया है। चलिए वापस डेविड की कहानी में आते हैं। डेविड अपने जीवन में उच्च और निचली आवृत्तियों का अनुभव कर रहा है। अपने रहन सहन के तरीके को लेकर और जीवन गुजारने के तरीके को लेकर डेविड में बहुत सारे विचार हैं। सारे विचार द्वंद्वत्व की ऊर्जा पर आधारित हैं। उसे रास्ते के बीच में आई हुई दीवार से जाकर टक्कर खाने जैसा महसूस हुआ। जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं था। कुछ बार आशा की किरण दिखाई देती थी। सब कुछ ठीक चलता था। सारा दिन आराम से गुजरता था। लेकिन अगले दिन वापस निराशा, अवसाद और संदेह उसके जीवन में आ जाता था। वह असंपूर्ण और भयंकर भावना थी। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए, इसलिए उसने उस तरफ वालों को बुलाया। प्रिय स्पिरिट, प्रिय मेट्रोट्रॉन, ओ टोबायस। केवल टोबायस को प्रिय नहीं बुलाया, क्योंकि डेविड को टोबायस पर गुस्सा था। क्या करूं, यहाँ से कहाँ जाऊं? काम पूरा होने की खुशी महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? डेविड द्वारा बताई गई बातों को टोबायस ने दूसरी जगह पर भी बताया है। उनके द्वारा बताया गया विषय और पाठ यह है कि एजेंडा मत रखिए। मेट्रोट्रॉन अब मनुष्य की तरह मजाक करना सीख रहे हैं। बस 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 आज के लिए बस में। यस। वो समझ में आ रहा है मेटाट्रॉन कौन है? हम ही है। डेविड मीन्स कौन है? डेविड मीन्स कौन है? डेविड एक एक मतलब हमारी ही ऊर्जा है, जो हम्म। कभी कभी वो द्वंद्वत्व में काम करती है और कभी हम संदेह पैदा करते हैं और कभी नहीं करते। हम ही है वो। हाँ, बहुत बढ़िया। वही वही। ये हमारे लिए बुक है ना? हाँ जी। है ना? यही होता है। सुबह सुबह नहीं होता है चित्रा जी, क्या सुबह 5 बजे नहीं आ रहे लोग, इसलिए नौका भी रख रहे हैं। सुबह 5 बजे आ सकते हैं, देख लीजिए। अच्छा वो होता है, देखते हैं। ध्यान तो अच्छा होता है। हाँ, सुबह सुबह ध्यान तो अच्छा रहता है, पर कल हाँ आज तो मैंने वही किया था। आपका जो आपकी वो पहले बुक सुनी, जो आपने वहां पीएमसी हिंदी में दिया है प्रोग्राम, हाँ हाँ हाँ। वो सुनी। उसके बाद मैंने 1 घंटा मेडिटेशन किया। अरे वाह। हाँ बढ़िया। यस। दीप्ति मैम आगे आगे गाँव जाके आगे शादी होके आ गए। ठीक है। एजेंडा द्वंद्वत्व। चलो ये कल कल पढ़ेंगे इसको। हाँ कल पढ़ेंगे। कितना? पेज नंबर 283 ना? हाँ जी। कल पढ़ेंगे। कल लास्ट मॉर्निंग। पैराग्राफ। कल आखिरी मॉर्निंग आधा पैराग्राफ है। घंटा। हाँ। आखिरी पैराग्राफ, दो ही लाइनें हैं इसकी। नहीं, आगे बहुत है फिर, हम्म। इसलिए मैं बोला रुकने के लिए। आगे 2 पेजेस है। यस। ये बुक ये खत्म होनी चाहिए नेक्स्ट वीक तक। देखेंगे।
दूसरी वाली खत्म नहीं होगी फिर। टफी। यस। यस। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, बोलिए, कुछ बोलना है, जो चीज जिससे बात करना है बाद में सेशन के बाद। यस। कुछ कुछ बोलना है, पूछना है। मेहर जी कहाँ से है? मेहर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ओके ओके ओके। ओके, अभी ध्यान करना है आपको, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ध्यान ध्यान करने के बाद खाली अनुभव बताते हैं। ओके। ओके सर। यस। चलो फिर ध्यान के लिए बैठेंगे। सर मेहर मेरे भाई की बेटी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे भैया की बेटी है। अब यस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पापा जी है, मम्मी है, दीदी है, मेहर जी है। बहुत बढ़िया। वो- हाँ, वो 12 साल की है। हाँ। अरे वाह। हाँ। अच्छा, वो आपने एज बताया तो इसके हिसाब से ध्यान भी लेने के लिए अच्छा रहता है। हाँ, छोटी बच्ची है। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बड़ी मास्टर है वो, ऐसा मत। हाँ जी, वो ध्यान करती है, 8 बजे भी ध्यान करती है। हाँ, और अभी अभी भी बैठी है इसलिए वो। तो बोले उनको कि वो बहुत बड़ी मास्टर है। इतना इतना किसी में ये नहीं होता है, इधर आके बैठे क्लास में आके, है ना? थैंक यू जी। सर। यस। इस कौन सी छठा में हो आप, कक्षा में? सिक्स्थ। सिक्स में हो? यस, हमारा हमारा भी बेटा है, वो सिक्स क्लास में। कभी करता है, कभी नहीं करता है, वो भी है। यस। ठीक है। ध्यान करेंगे। आज मैं सुबह 3 बजे से जगा हूँ, सोया नहीं, अलग अलग ध्यान करता रहा। ठीक है। पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों में हाथ डाल के बैठिए, और आराम से आंखों को बंद कर कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन चाहिए या म्यूजिक लगाना है, बोल दीजिए। ठीक है, जो होगा वो करेंगे। आप खाली अभी आंखें, आंखों को बंद कीजिए। अब ये सीजन है ना, ठंडी से लेके गर्मी में जा रहा है, समर आएगा, थोड़ा तबीयत का ख्याल रखिए। ध्यान कीजिए, योग निद्रा कीजिए, योग निद्रा से आप आ जा, तकलीफ नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, आराम से बैठिए। खुद को महसूस करना है। अभी हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझ में आया है, उसे मन में ही दोहराना है। मेटाट्रॉन हम ही है, डेविड भी हम है, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, वो हमारे से इसके साथ वो बात कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। खाली उनको स्पर्श का ज्ञान नहीं है। दिन में एक बार तो हमें आनंदी रहना है, हंसना है, खेलना है ना? सीरियस नहीं रहना है हमेशा। मास्टर एक नॉर्मल रहता है, बहुत अच्छा है, उस सब उसके इमोशन सब बाहर आते हैं, उसके सभी मनोकामनाएं जो भी है वो अपने आप पूरे होने लगती है। वो सेकंड है, सेकेंडरी है, जो सेवा में आएगा उसका सब कुछ होता है। खाली इसमें आके रहना है बस। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ओमकार करेंगे। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ।
मन के साथ रहना है, जो भी हो रहा है उसके साथ रहना है। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। किसी भी विचार को पकड़ के नहीं बैठना है। सब कुछ सहजता से होना चाहिए, है ना। हम सहजता से जी रहेंगे। जो म्यूजिक लगा रहे हैं उसके साथ रही।
ग्रेटिट्यूड देना है सभी चीज़ों के लिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सभी चीज़ों के लिए, हमारे रिलेटिव्स रिलेशन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है सभी को। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। जो हमारे आजू बाजू में जो वातावरण है उसके लिए सजग हो जाए। पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। मुस्कुरा और तालियां बजानी है बस। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को कुछ शेयर करना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे। यस, श्वेता जी आती है। यस, श्वेता जी रहती है, मॉर्निंग में रहती है। यस। सर ध्यान बहुत ही डीप था। हाँ। और अभी भी आंखें खुल खुल ही नहीं रही हैं, मतलब अभी बंद रखने का मन कर रहा है। हम्म। और बॉडी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा था बार बार। हम्म। और विस्परिंग सी भी हो रही थी, ऐसे जैसे ना कान में सरसराहट सी कुछ। हम्म। ऐसा पहली बार ही हुआ विस्परिंग। हम्म। बाकी ध्यान बहुत डीप था। यस। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बस आप आते हो जल्दी, जल्दी से निपटा के जल्दी उठना पड़ता है, तो बीच बीच में आप योग निद्रा करें, सुबह नहीं तो शाम को। हाँ। तो करती हूँ सर मैं। कर हाँ, रही हूँ वो भी मैं रेगुलर। उससे बहुत इफेक्ट हो जाए, जी सर। है ना। यस, दीप्ति जी बोलिए। दीप्ति जी 5 बजे आना है कल मॉर्निंग, हाँ, है ना। सभी को आत्मवंदन। यस। ध्यान बहुत अच्छे से कर। हम्म। आज वो दादाजी कौन दे जुड़ गए थे ध्यान में। हाँ, अरे वाह, क्या हाँ। क्या और वर्ड। मेरे को, हाँ, और एक शब्द बहुत सुनने को आता था, श्वेतलाना। हम्म। हम्म। क्या क्या, कौन सा शब्द। श्वेतलाना। कौन बोल रहे थे, ध्यान में कोई बोल रहा था क्या। हाँ, ऐसा ये शब्द सुनने को आता है, श्वेतलाना श्वेतलाना। हाँ हाँ, लिख के रखिए, बाद में पता चलेगा। हाँ। हम्म। हाँ, अच्छी बात है, दादा जी को जो है। यस। यस, ऋतु जी ने बोल दिया, ध्यान बहुत अच्छा हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसा भी लगता ये ग्रुप में डालना है। ऋतु जी ग्रुप में है हमारे, क्यों ग्रुप। हाँ, ऋतु जी आप ग्रुप में भी डाल दीजिए, ऐसा अच्छा लगता है, इधर से इधर ही जाता है। यस, ज्योति जी, शिवम जी कैसा लगा ध्यान। शिवम। फिर कौन से ग्रुप में डालना है? शिव गुरु में डाल दीजिए। यस। यस शिवम, कैसा रहा। धन अच्छा रहा सर। हाँ, डेली आना है। अभी अर्ली मॉर्निंग हमने चालू किया है। आप आओगे, आप 5 बजे। हाँ। दीदी जी को बोल दीजिए। दीदी है, ज्योति जी है। हाँ, आ जाएंगे सर। ध्यान ओके। बहुत अच्छा है सर। ओके ओके। बहुत गहरा है। या यही होना है। 5 बजे आया तो मुझे भी नींद कम, मुझे नींद लगती है, कुछ होता है, मैं भी आपके साथ कर रहता हूँ, तो मैं आपके साथ ही रहता हूँ, मीन्स आप जैसा करते हो वैसा ही सुबह करता हूँ, रात को मैं लेता हूँ, सुबह तो मैं आपके साथ ही करता हूँ ध्यान। अच्छा लगता है। ठीक है, एकत्रित ऊर्जा बहुत होती है। यस, चित्रा जी, माधुरी जी बोलिए। आत्मबंधन सबको। यस, आत्मबंधन में। बहुत गहरा ध्यान था, आंखें ही नहीं खुल रही थी।
हाँ। मुझे तो ये आपका जो संगीत है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। है ना। गहराई में ले जाता है ये एकदम से ध्यान। हम्म। ये 5 बजे इससे भी अच्छा होता है ध्यान। वो गाइडेड लगाता हूँ किसी किसी का, कभी कभी लेंगे। है ना। आइए, 5 जल्दी हो गया तो आ जाइए। कल तो ज्वाइन करती हूँ। हम्म। 5 बजे अर्ली मॉर्निंग रहता है, 5 बजे चालू करते हैं, बराबर 5 o'clock चालू करते हैं हम। हाँ जी। यस। यस। ये तो श्वेता जी के पापा है, और उर्मिला जी है, वो माता जी है। तो आप श्वेता जी को बोल दीजिए, हमें पता होगा फिर। आपको ऑन ऑफ करना आता है क्या, देख लीजिए, आप बात कर सकते हो दोनों। और मेहर जी भी बात कर सकते हैं। स्कूल रहेगा कल, बात करिए। कैसा लगा आपको ध्यान? सर अच्छा था। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। हजारा सिंह जी, बोलिए, आप बात कर सकते हो, आवाज आएगी। स्पीकर का कुछ ये है, ये तो। ठीक है, आप श्वेता जी को बोल दीजिए, वो बोल दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो भी मैसेजेस है ना, वो अच्छा लगता है, वो सब ग्रुप में डालिए। बाकी ग्रुप वाले थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हाँ हमें भी आना है, ऐसा होता है। यस। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है आपका। यस। और मिला सो दीजिए, 1 2 3 4 5 5 पीपल सो दीजिए से है टोटल। 12 से है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं श्वेता जी। ऐसा मन में ऐसा हो गया ना, तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है उसको। अच्छा है आपके लिए। इसी तरह फैलाना है ध्यान को। है ना। बस कुछ प्रश्न नहीं है, तो कल मिलेंगे जल्दी हम। आप श्वेता जी सिखाइए पापा को और मम्मी को भी कैसा ऑफ करना ऑडियो, ऑन करना और बात करना। उन्होंने करते हैं वो, और अनम्यूट करते, लेकिन बात नहीं हो पाती। सर मेहर है मम्मी पापा के साथ ही। मेहरा तो घर मतलब हम अलग है ना, मतलब हम अलग अलग जगह पे हैं। तो हाँ उस हाँ घर में मेहर है मम्मी पापा के साथ ही। हाँ। वो ये बैठी होगी, उनके पास ही बैठी होगी। हाँ, मेहर आप दादा बोलते हैं ना, दादाजी ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो दादाजी को फोन दे दो आपका, तो वो बोल पाएंगे। उनके फोन से नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मैं करा देती हूँ बात। हाँ, यस। और दादा दादी दोनों से बात करवाइए। चलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी। अच्छा, अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत अच्छा लगता है ना आपको? बहुत यस। आपको अच्छा ठीक लगना है। चाहिए बस। अच्छा लगता है। ध्यान खुद को अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा रहता है ना। बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए आप। अच्छा रहेगा आपके लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। यस। यस। और मेहर जी की दादी को बोलना चाहते हैं, दादी जी। ठीक है सर जी, मैं उनसे भी करा देती हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। मेहर बहुत बड़ी मास्टर है। अभी 12 साल में इतना करती है, तो अब आगे सोच लीजिए क्या करेगी। है ना। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक लगा, ध्यान बिल्कुल बहुत अच्छे से हम्म। ठीक चल रहा है। ध्यान वाला 8 बजे भी बैठते हैं और इस टाइम भी बैठते हैं। ओके, बैठिए बैठिए, आपको राहत मिलती है ना ध्यान हाँ करने जी। के बाद? हाँ हल्का सा जी। लगता है ना। हाँ जी। अब थोड़ा लग रहा है। हाँ, वो लगेगा, आप डेली कीजिए, मिस मत करना। नहीं, मिस नहीं मैं करती। हाँ। तो डेली करती। बीच हाँ में टाइम मिलता है, बीच में भी करती हूँ। हाँ, एक 3 घंटा ज्यादातर कर सकते हो, और
अर्ली मॉर्निंग रहता है 5 बजे, श्वेता जी रहती है, तो आप हाँ जी, देख लीजिए आपसे बनता है तो हाँ जी, हाँ पाँच जी, बजे देख। से 6:30 तक। अच्छा जी, कोई नहीं, करेंगे जी कोशिश। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। सभी को अच्छा अच्छा लगा दादा दादी से और मेहर जी से बात की। अच्छा है। ठीक है, बाकी ग्रुप में डालिए, माधुरी जी अकेले डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कंसिस्टेंसी बहुत है माधुरी जी में, डेली मैसेज रहता है, ध्यान अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यू, कुछ अलग हुआ तो भी डाल दीजिए, है ना। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलेंगे, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट करेंगे। हम्म। ठीक है, शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि, रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। यस।